कार्यकर्ता है, उन्होंने बताया कहीं न कहीं हमारे समाज में अभी भी जागरूकता नहीं है। किस चीज को लेकर जागरूकता नहीं है? सामाजिक सोच को लेकर जागरूकता नहीं है। सामाजिक सोच को परिवर्तित करने के लिए अभी भी हम तैयार नहीं हैं, जबकि हमसे हमारे वो सारे अधिकार धीरे धीरे करके छीने जा रहे हैं। साथियों, इंसान की गुलामी 3 तल पर हम देखते हैं। एक होती है जो शारीरिक रूप से गुलाम होता है, जो कि हमने साउथ अफ्रीका के काले लोगों को देखा है, जिन्हें हाथों में, पैरों में, बेड़ियों में बांध के रखा जाता था। ये तो हो गई शारीरिक गुलामी। दूसरी है बौद्धिक गुलामी, जिसमें मनुष्य को एक ही विचार बार बार उसके अंदर डालकर, जैसे कह सकते हैं कि आप पिछड़े समझ के, आपके लिए यही उचित है, आपको यही करना है, आपके भाग्य में यही है, आप आगे नहीं बढ़ सकते, इस तरह की बातें बार बार दोहरा के उसे आगे बढ़ने से रोकते हैं और उन्हें बौद्धिक गुलाम बनाते हैं। तो ये हो गए बौद्धिक तल की गुलामी। और सबसे गहरी गुलामी जो है वो है भावनागत गुलामी, जिसमें हमारे भावना के तल पर हमें पूरी तरह से गुलाम बनाया जाता है, जिससे छुटकारा पाना करीब करीब नामुमकिन होता है। इसमें हम कह सकते हैं, इसमें हमें भय दिखाया जाता है, लालच बताया जाता है। वो आप समझ रहे हो कि कौन कौन भय दिखाता है और कौन लालच दिखाता है। उसमें भगवान का भी भय हो सकता है, अन्य भूत प्रेत और भी जैसी चीजें हैं उसका भी डर हो सकता है। इस तरह की जो चीजें हैं, ये भी भगवान के नाम पर, श्रद्धा के नाम पर भी भय दिखाया जाता है। आप ऐसा करोगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। इस तरह का भय भी आपके अंदर बैठा दिया जाता है और आपको टोटली भावना के तल पर गुलाम बना दिया जाता है। और भारत में 85% जनता को बौद्धिक और भावनात्मक गुलामी के अंदर ढकेल दिया गया है और अभी तक हम इससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ये सोचने, समझने और चिंतनीय बात है। सामाजिक परिवर्तन, इसके बारे में अभी केशकर साहब ने विस्तृत रूप से सामाजिक समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, इस बारे में अवगत कराया आपको। सामाजिक न्याय आपको मिल रहा है। संविधान में इन मूल्यों को बाबा साहब ने स्थापित किया था कि एक देश भारत में सभी समाज के लोगों को बिना भेदभाव किए, चाहे वो जातिगत हो, रंग भेद हो, लिंग भेद हो, प्रांतीय भेद हो, कोई भी क्षेत्रीय भेद हो, ना करते हुए वो सारी सुविधाएं सभी को मिले। वो कब मिलेगी? जब बहुजन समाज संगठित होगा, और संगठित होने से ही काम नहीं बनेगा, जब हमारे विचारों में परिवर्तन होगा। आज भी हमारी बहनें घर से बाहर नहीं आना चाहती। उन्हें लगता है जैसे चल रहा है, यथास्थिति वैसे ही चल रहा है,
हमारे कुछ करने से कुछ नहीं होगा, कहीं ना कहीं ये भावनात्मक गुलामी का कारण है। जिस समाज की महिलाएं जागरूक नहीं होगी, वो समाज आगे कैसे बढ़ेगा? जब एक महिला अपने घर में शिक्षित होती है, विचारवान होती है, विवेकशील होती है, तभी वह अपने बच्चों को एक सही शिक्षा दे सकती है, एक सही मार्ग दे सकती है और उन्हें भी इस अपने अधिकारों के प्रति सचेत कर सकती है। किंतु हमारी बहनें अभी भी चूल्हे चौके तक ही सीमित है। हम दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली जहाँ सामाजिक साथ ही धार्मिक परिवर्तन भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि आदमी जो है वो आदतों का गुलाम होता है और जब आदमी आदतों का गुलाम होता है तो उसकी वो जो भावना है वो छूट नहीं पाती है, उसी में ही रचा बसा रहता है, वो हर समय रहता है, उसी में रचा बसा रहता है। जब तक वो इस समाज में आकर किसी भी समाज में जुड़ता नहीं है, हमारे जो बाबा साहब द्वारा जितने भी समाज को परिवर्तित करने के जितने भी कार्य हैं, ये जितनी पुरुषों की उसकी आवश्यकता है उतनी महिलाओं की भी उसकी आवश्यकता है। जिस दिन महिलाएं हमारी पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी, तभी हमारा समाज मजबूत होगा। मैं बहनों को आह्वान करती हूँ, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, समाज के परिवर्तन के लिए समय दे। जो संगठन बाहर से आकर आपको जागरूक करना चाह रहा है, ऐसे संगठनों के साथ तालमेल बिठाइए ताकि आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो सके। एक कहावत है, बामन की बोली में बनिए की झोली में, बामन की बोली में बनिए की झोली में और शूद्रों की टोली में बड़ा दम होता है। तो बामन की बोली क्या करता है? बामन शास्त्र पढ़ लिए, रट लिए, ऊंचे ऊंचे ओहदों पे बैठ गया। ज्ञान का तो उसे, शिक्षा का तो उसे एकमात्र अधिकार था। जो व्यवस्था भारत की थी उसमें शिक्षा का जो अधिकार था वह केवल पंडितों तक सीमित था, ब्राह्मणों तक। उसका उन्होंने पूरा लाभ लिया। वो खुद शिक्षित रहे, उनके बच्चे शिक्षित हुए। आज देश में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जिसके ऊंचे ओहदे पर बामन ना बैठा हो। सच कह रही हूँ कि नहीं? तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने शिक्षा का अधिकार अपने हक तक रख लिया और वो इतना मजबूत हो गया कि उसे सारी चीज़ों की नॉलेज हो गई। और समाजों को गुलाम बनाने के लिए जो शास्त्र उन्होंने बनाए, उसमें भी उन्होंने कुछ वर्गों के लिए कुछ अधिकार, कुछ वर्गों के लिए कुछ अधिकार, कुछ वर्गों के लिए कुछ, और कुछ के लिए तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं रखा। क्या करता है? मीठा बोलता है। हमारे अभी देखिए, अभी कुछ करना है, बुलाना है, सब गर्दन नीचे करके हमारे परिवार के लोग, औरतें, भाई पूजा करनी है, ये करना है, बैठ जाएंगे आराम से, बिल्कुल जैसे उनकी बुद्धि अपनी कुछ है नहीं, कुछ नहीं, बस जैसा बोले जा रहा है, ये करना है, वो करना है, वैसे वैसे हो जाता है। और उसकी बोली से इतने प्रभावित होते हैं कि उनके अंगूठे में पानी डालकर भी पी लेंगे, उसको प्रसाद समझकर पी लेंगे। तो ये हमारी जो
जो बहुजन समाज में जो बौद्धिक और भावनागत गुलामी है उसका कारण है। अपनी बोली से ही काम चला लेता है। दूसरा आता है क्षत्रिय, उसके पास धन भी है, बाहुबल भी है, उसके जोर पे वो सब वो कर लेता है। उनके लिए एक ही न्याय कह सकते हैं हम लोग, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हो रहा है, जिसके पास पैसा है, ताकत है, पावर है, उसी की भैंस हो जाती है। आप उनसे लड़ नहीं सकते हो। आपके पास ना धन है और ना शक्ति है, ना बाहुबली है, आप कैसे लड़ोगे? तीसरा आता बनिया, उसकी झोली में, हम कहते हैं बनिए की झोली में कितना धन होता है, चलती रहती है हेरा फेरी। पूरे भारत में व्यापार वर्ग को अपने हिस्से में कर लिया और चलती रहती है उनकी, जितना भी धन का है आवागमन जो होता है उनके घर से ही होके हुए गुजरता है। हमें तो उसमें से आपको कुछ भी 0 पॉइंट भी नहीं मिलता है। तो वो अपने उसी से पावर में रहता है। और बाद में लास्ट में कौन है? हमारे शूद्र। कौन है? हमारे शूद्र समाज के लोग, जिनके पास ज्ञान नहीं, जिसके पास बाहुबल नहीं, जिसके पास धन नहीं, फिर उनके पास क्या बचता है? उनके पास बचता है संगठन। अपनी सोच से संगठन बनाता है और संगठित रूप से इन तीनों चीजों को हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, तभी वह ताकतवर बन सकता है। अगर आपको भी ये सारी चीजें चाहिए तो आपको संगठित होना पड़ेगा। राजनीतिक परिवर्तन या राजनीतिक सत्ता कुछ टाइम तक आपको सहूलियत दे सकती है, सहूलियत प्रदान कर सकती है, लेकिन यह राजनीति है, आएगी चली जाएगी। ये टिके रहने वाली चीज नहीं है, ये चलता रहेगा। अभी अभी हमने देखे हैं चुनाव हुए, उसमें देखा भी है जो भी हाल हुए, जैसे भी जिस पार्टियों के भी, तो सत्ता तो यही है, लेकिन इस सत्ता को तभी बचा कर रखा जा सकता है जब हमारे अंदर, हमारे विचारों में परिवर्तन होगा और हम एक ऐसे समता, स्वतंत्रता, बंधुता और सामाजिक न्याय को चुनेंगे और उसका कार्य करेंगे, मजबूती के साथ समाज में इन मूल्यों को स्थापित करने का काम करेंगे। और हर एक मनुष्य में ये चीज आएगी कि मेरे साथ जो व्यवहार हो रहा है वो ही मैं दूसरों के साथ करूं। मैं जो अपने लिए चाह रहा हूँ, मैं अपने लिए सब कुछ चाहता हूँ, अच्छा चाहता हूँ, तो यही उसके लिए भी होना चाहिए, सामने वाले के लिए भी होना चाहिए। जब इस तरह की भावना पैदा होती है हमारे अंदर, मैत्री की भावना, तो सत्ता भी हमारी होगी और चिरकाल तक हमारे पास बनी रहेगी, संसाधन भी होंगे और साथ ही इसमें देश में बहुजन समाज के हित के लिए अच्छा कार्य होगा और साथ ही बहुत ही एक कह सकते हैं कि सौहार्दपूर्ण व्यवहार के साथ देश चलेगा, हमारा समाज चलेगा, परिवर्तन होगा। तो हमें राजकीय परिवर्तन से ज़्यादा सामाजिक परिवर्तन पे ध्यान देना अति आवश्यक है। और इससे विस्तृत रूप में बाबा साहब ने जो किताब लिखी है जाति भेद का विच्छेद, जिसने नहीं पढ़ी है पढ़िए, साहित्य पढ़ेंगे बाबा साहब का, हमारे महापुरुषों का, तो वो चीज़ें आपको समझ में आएगी और आप अपनी जो भावनागत गुलामी है उसको तोड़ पाएंगे। मैंने काफी समय ले लिया है, क्षमा चाहूंगी। और मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और पैगाम की टीम को उनके इस जागरूक प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए
मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ। Press धन्यवाद। the bell icon on the YouTube app and never miss another update.